नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके में संजय सर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके और इंडिया जीके के कुछ मिक्स क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप कमेंट सेक्शन में तब तक उत्तर भी दे सकते हो। पानीपत जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा था, किसके नाम पर रखा गया, ये क्वेश्चन है। पाणिनि ऋषि, श्रवण कुमार, राजा रोहतास, राजा महेंद्र सिंह। तो बताइए पाणिनि जिले का नाम जो है, पानीपत जिले का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया, ये आपका क्वेश्चन है। पानीपत जिले का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, कल शाम की क्लास में बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आवाज सही नहीं आ रही है, तो अब कृपया करके बताएं, क्योंकि जिस कमरे में मैं पढ़ाता हूँ ये पूर्णतः बंद कमरा है, तो इसमें थोड़ा गुंजायमान होता है। ठीक है, एक दो दिन की दिक्कत है, माइक ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा है, जैसे माइक हो जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर वॉइस आएगी, तब तक आप ऐसे ही लगाएं। ठीक है, थोड़ा आप बीच में सहयोग करें। तो पानीपत जिले का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। बताएं सब, पानीपत जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा या किसके नाम पर रखा गया। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर करें इसका जल्दी जल्दी से। उत्तर करें जल्दी जल्दी से भाई, शाबाश। पानीपत जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो क्या होगा सही उत्तर। कमेंट सेक्शन में बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। तो क्या होगा, पाणिनि ऋषि। पाणिनि ऋषि के नाम पर ही क्या पड़ा है, पानीपत जिले का नाम पड़ा है पाणिनि ऋषि के नाम पर। अब देख लेते हैं श्रवण कुमार के नाम पर किसका पड़ा है, तो सोनीपत का। किसका नाम पड़ा है, सोनीपत का श्रवण कुमार के नाम पर पड़ा है। राजा रोहतास के नाम पर रोहतक का नाम पड़ा है। ठीक है, रोहतक जिले का नाम राजा रोहतास के नाम पर पड़ा है। राजा महेंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम पड़ा है, महेंद्रगढ़ का नाम पड़ा है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने 3 जिले और देख लिए, सोनीपत श्रवण कुमार के नाम पर, राजा रोहतास के नाम पर रोहतक, राजा महेंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़। 2 क्वेश्चन यहाँ से मैं आपसे और पूछने वाला हूँ, आप बताएं। फतेहाबाद, फतेहाबाद बताओगे आप एक, तो फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद में आप हिसार बताओगे। हिसार बताने के बाद यमुनानगर बताओगे, यमुनानगर। और यमुनानगर के बाद में आप बता दोगे अंबाला, अंबाला। इन जिलों के बारे में और बताएं, शाबाश। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हम देखेंगे। फतेहाबाद, हिसार, यमुनानगर, अंबाला, ये और बताएं। 8-10 क्वेश्चन कवर करेंगे इस क्वेश्चन से हम। पानीपत जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो पाणिनि ऋषि। श्रवण कुमार के नाम पर सोनीपत, राजा रोहतास के नाम पर रोहतक, राजा महेंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़। अब फतेहाबाद का नाम बताएं आप। ठीक है, फतेहाबाद का जो नाम था वो फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर पड़ा। ठीक है भाई, किसके नाम पर पड़ा, फतेह खान के नाम पर। फतेह खान के नाम पर पड़ा फतेहाबाद का नाम। ठीक है, बात है 1352 की। फिरोज शाह तुगलक कहीं से जीत करके आया, रात को यहाँ पड़ाव डालता है और उसको पता लगता है कि उसी रात को उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो इसने इसको क्या नाम दे दिया, फतेहाबाद, इसको इस जगह को नाम दे दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसका नाम रखा था अपने बेटे फतेह खान के नाम पर, फतेहाबाद। ठीक है, हिसार की मैं बात करूँ, 1354 में हिसार को बसाया गया था। फतेहाबाद को 1352 में बताया गया था। हिसार एक फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। अर्थ क्या होता है, किला या घेरा। क्या अर्थ होता है, किला या घेरा, इसका अर्थ होता है। फारसी भाषा का शब्द है, अर्थ होता है किला या घेरा। 4 गेट होते थे, कौन कौन से, लाहौरी, मोरी, तलाखी और नागौरी। लाहौरी, मोरी, तलाकी और नागौरी, इन 4 गेट के कारण इसका नाम है वो हिसार पड़ा। इस हिसार एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किला या घेरा। लाहौरी, मोरी, तलाकी, नागौरी, 4 गेट के कारण इसका नाम हिसार पड़ा था।
अगला क्वेश्चन है यमुना नगर। तो यमुना नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण, कहाँ है ये? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यमुना नदी के बारे में आप जानते होंगे। यमुना नगर में ताजेवाला के जगह ये हरियाणा में प्रवेश करती है और लगभग 7 जिलों की सीमा बनाती है। यूपी के साथ हमारा यूपी को हरियाणा से अलग करने का कार्य यमुना नदी ही करती है, ठीक है। और यमुना नगर, उसके बाद में आगे बात करूं, करनाल, सोनीपत, पानीपत, ये सभी जिले, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, ये सारे ही जिले किसके किनारे अवस्थित हैं? यमुना नदी के लगभग 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है हरियाणा और यूपी के मध्य। यमुना नदी के किनारे यमुना नगर, इसलिए इसका नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ गया इसका? यमुना नगर। अंबाला, महाभारत की प्रमुख पात्र अंबालिका, अंबालिका, या फिर हम कह सकते हैं आमों की अधिकता के कारण, आमों की अधिकता के कारण महाभारत, अंबालिका या आमों की अधिकता के कारण अंबालिका महाभारत के प्रमुख पात्र हुई है अंबालिका, उसके नाम पर या आमों की अधिकता के कारण इसका क्या नाम पड़ गया? तो ये नाम पड़ गया। अगला क्वेश्चन आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ से और पूछूंगा, 10 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, 4 और 4 8 हो गए, 10 तो देख ही लेते हैं हम, ठीक है। अगली वीडियो में देख लेंगे 10। आपको बताना है रेवाड़ी और जींद, रेवाड़ी और जींद के बारे में और बताओ आप, शाबाश। रेवाड़ी और जींद के बारे में किसके नाम पर रेवाड़ी का नाम पड़ा, किसके नाम पर जींद का नाम पड़ा? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। तो रेवाड़ी की जो बात है, बलराम की पत्नी, बलराम की पत्नी रेवती के नाम पर पड़ा था, इसका नाम रेवती के नाम पर। और जींद जयंती देवी के नाम पर, जयंती देवी के नाम पर, जयंती देवी के नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया था? जींद पड़ गया था। रेवाड़ी बलराम की पत्नी रेवती के नाम पर और जींद जयंती देवी के नाम पर, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आप दोबारा देखो एक बार, क्वेश्चन हमारा था पानीपत जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो क्या आंसर होगा? पाणिनि ऋषि। श्रवण कुमार के नाम पर सोनीपत, राजा रोहतास के नाम पर रोहतक, राजा महेंद्र सिंह के नाम पर महेंद्रगढ़। उसके बाद में फतेहाबाद की बात करूं तो फतेह खान के नाम पर। हिसार फारसी भाषा का शब्द है, अर्थ है किला या घेरा। लाहौरी, मोरी, तलाकी, नागौरी 4 गेट हैं, इन्हीं के कारण इसको हिसार बोला गया। यमुना नगर, यमुना नदी के किनारे। अंबाला, अंबालिका, महाभारत के प्रमुख पात्र अंबालिका या फिर आमों की अधिकता के कारण। रेवाड़ी बलराम की पत्नी रेवती के नाम पर, क्योंकि बलराम के ससुर ने रेवती को दान में दी थी ये भूमि, तो इसीलिए इसका नाम रेवाड़ी पड़ गया। जींद जयंती देवी के नाम पर, ठीक है। तो 8-10 क्वेश्चन देख लिए। एक मैं पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा इसके ऊपर, हरियाणा के जिले व उनका नामकरण। वैसे हमने 10 तो देख ही ली इसी वीडियो में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मित्रों को भी क्लास में लेके आया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसे तो आपसे लिए जा नहीं रहे। फ्री वीडियो लेक्चर, फ्री आपको पीडीएफ नोट्स, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, मैगजीन सब कुछ उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप भी भागीदार बने। और एक बात और, एक घोषणा करना चाहूँगा भाई, कोई भी जो भी ग्रुप मेंबर है या कोई भी अन्य भाई बहन हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो उसका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। पढ़ा सकता है, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई शॉर्ट्स वीडियो हम हमारे पास भेज दें, जैसे कि जीके की कोई भी बना के भेज सकता है, हम अपने यूट्यूब चैनल पे उसको डालेंगे, उसको प्रमोट करने का कार्य करेंगे, ठीक है। ऐसे मुंह के सामने मोबाइल रख करके आप कोई भी शॉर्ट्स जीके वीडियो बना सकते हो। लॉन्ग वीडियो बनाना चाहो तो आपके पास अगर बोर्ड है तो लॉन्ग वीडियो बना के आप भेज सकते हो, वरना हमारी जो ईमेल आईडी पासवर्ड वो आपको बता देंगे, आप खुद भी अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कोई पढ़ाना चाहे तो उसका भी स्वागत है। पानीपत जिले का नाम ये हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
स्क्रीनशॉट आशा करता हूँ ले लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्लास रहने वाली है आपकी। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बताओ आप, जीजेयू की स्थापना कब हुई? जीजेयू का पूरा नाम आपको पता होगा, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? हिसार के अंदर है। इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जीजेयू, ठीक है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? इसका पूरा नाम है गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसका पूरा नाम है गुरु जम्बेश्वर। जम्भेश्वर आएगा मेरे ख्याल से ना, जम्भेश्वर होता है, भगवान जम्भेश्वर। जो भी है कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये देखो जीजीयू, ठीक है। गुरु जम्बेश्वर पूरा नाम है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना आपसे पूछी जा रही है, कब हुई थी बताओ, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा विश्वविद्यालय स्थापना वर्ष, अवस्थिति, ये तीन बात हम यहां से जानेंगे भाई। विश्वविद्यालय का नाम, स्थापना वर्ष, अवस्थिति, हरियाणा के प्रमुख 3-4 विश्वविद्यालय के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले विश्वविद्यालय, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। जीजीयू क्या नाम है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। स्थापना जो है वो कब हुई है बताओ शाबाश, स्थापना कब हुई है? 1995 को स्थापना हुई थी। अवस्थिति कहाँ है? हिसार के अंदर है। कहाँ है ये? हिसार के अंदर है। दूसरी यूनिवर्सिटी है आपकी केयूके। दूसरी क्या है? प्रथम हरियाणा की यूनिवर्सिटी तो केयूके ही है। केयूके की मैं बात करूं तो स्थापना होती है 1956। कब स्थापना हुई थी? 1956 की। है कहाँ? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। कहाँ है ये? कुरुक्षेत्र के अंदर है। जीजेयू 1995 के अंदर स्थापना होती है, हिसार के अंदर है। केयूके 1956 के अंदर स्थापना होती है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगली जो यूनिवर्सिटी है आपकी वो हो जाएगी कौन से? अगली जो यूनिवर्सिटी होगी वो कर देते हैं एमडीयू। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ है? स्थापना होती है 1976 को, और ये कहाँ है? रोहतक के अंदर है। कहाँ है? रोहतक के अंदर। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 के अंदर स्थापना होती है, रोहतक के अंदर है, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं एचएयू की। किसकी बात करते हैं? एचएयू। वैसे एचएयू का पूरा नाम क्या है? एचएयू का पूरा नाम है CCSSAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसका पूरा नाम। स्थापना होती है 1970 में। स्थापना कब होती है? स्थापना है कहाँ? हिसार के अंदर है कहाँ? हिसार के अंदर है। और स्थापना कब होती है इसकी? स्थापना होती है इसकी, आपकी स्थापना हुई थी 1970 के अंदर।
1970 के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही तन्मयता के साथ हमारे साथ बने रहें, एक बार सेशन को शेयर कर दें जो अच्छे लाइव हैं। ठीक है, और बताएं भाई कमेंट, अब वीडियो समाप्त होने के बाद आप कमेंट जरूर किया करें और बताया करें कि कितना मज़ा आता है पढ़ के, क्या वास्तव में ही आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, वास्तव में ही आप एक लेवल अपना स्तर ऊंचा उठता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तभी फायदा है हमारी क्लास लेने का, अन्यथा कोई भी फायदा नहीं है। जीजेयू की स्थापना कब हुई, विश्वविद्यालय स्थापना वर्ष और स्थिति देखेंगे। जीजेयू 1995 के अंदर हिसार के अंदर, केयू के 1956 के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर, एमडीयू 1976 के अंदर रोहतक के अंदर, सीसीएसएचयू 1970 के अंदर हिसार के अंदर, ये जीजेयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 हिसार के अंदर, केयू के 1956 के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर, एमडीयू 1976 के अंदर रोहतक के अंदर, सीसीएसएचयू चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 के अंदर हिसार के अंदर। एक यूनिवर्सिटी और कर लेते हैं जिसका नाम है सीडीएलयू। सीडी कौन सी यूनिवर्सिटी है? सीडीएलयू कौन सी है? सीडीएलयू चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ है? सिरसा के अंदर है। कहाँ है? सिरसा के अंदर अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 के अंदर हुई थी। 2003 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आ सकता है। दोबारा से देखिएगा इनके पूरे नाम। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 के अंदर स्थापना होती है, अवस्थिति हिसार के अंदर है। केयू के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र 1956 के अंदर स्थापना होती है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 के अंदर स्थापना होती है, रोहतक के अंदर है। ठीक है, सीसीएसएचयू चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 के अंदर स्थापना होती है, हिसार के अंदर है। सीडीएलयू चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2003 के अंदर स्थापना होती है, सिरसा के अंदर है। दोबारा, जीजेयू गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हिसार, इसका पूरा नाम है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। का पूरा नाम अगर पूछ लिया जाए, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार, स्थापना 1995 के अंदर, अवस्थित है हिसार के अंदर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र 1956 में स्थापना कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय है। संस्कृत विभाग के साथ इसकी शुरुआत होती है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी नींव रखने का कार्य करते हैं। एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक 1976 के अंदर स्थापना होती है, रोहतक के अंदर है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 के अंदर स्थापना होती है, हिसार के अंदर है। सीडीएलयू चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2003 के अंदर स्थापना होती है, सिरसा के अंदर है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। पीडीएफ भी आपको क्लास में मिल जाएगी भी। ठीक है, पीडीएफ आपको इस क्लास के पीडीएफ भी जैसे क्लास खत्म होगी, क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आशा करता हूँ आपने ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से कितने क्वेश्चन हो गए? देखो, यूनिवर्सिटी के नाम हो गए 1 2 3 4 5, स्थापना वर्ष 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 5 15 क्वेश्चन यहाँ से हमने देख लिए। उसके बाद में हम यूनिवर्सिटी और देख लेते हैं। हरियाणा के अंदर टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है? टोटल कितनी है? 34 है। 34 है, जिसमें से प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है? 23 है। स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है? स्टेट यूनिवर्सिटी 10 है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? 1 है। जनपाली महेंद्रगढ़ के अंदर, जनपाली महेंद्रगढ़ के अंदर है। टोटल कितनी है? टोटल 34 यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी 23 है, स्टेट यूनिवर्सिटी 10 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 3 है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय। हिंदी में कहें तो निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 23 है, स्टेट विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 10 है और सेंट्रल यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय एक ही है। वो कहाँ है? जयंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर। कहाँ है? जयंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर। जयंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल 34 है, 23 10 और 1 टोटल 34 हो गई। ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, कोरमू की बहन का क्या नाम था? कोरमू की बहन का क्या नाम था? कोरमू की बहन का क्या नाम था? बताओ शाबाश। कोरमू की बहन का क्या नाम था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो कौरव कितने थे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। उनकी बहन का क्या नाम था ये भी आपको पता होना चाहिए। कौरवों की बहन का क्या नाम था? बताओ शाबाश। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करो। ठीक है भाई। You can not change your future, but you can change your habits, and surely your habits will be change your future. आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदतें बदल सकते हो और निश्चित ही आपकी आदतें ही आपका भविष्य का निर्माण कर देंगी। ठीक है, तो इसलिए अपनी आदतों में परिवर्तन लेके आओ। पढ़ने की आदत आप मेंटेन रखो, बनाए रखो, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है भाई। तो कौरवों की बहन का क्या नाम था ये क्वेश्चन है। तो क्या नाम था भाई? ये आपको मैं बता देता हूँ। दुशाला नाम था। क्या नाम था? दुशाला। कौरवों की एक ही बहन थी जिसका नाम, कौरव थे कितने? कौरव कितने थे? 100 थे। कौरव 100 थे और पांडव कितने थे? पांडव 5 थे। पांडव कितने थे? 5 थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध हुआ। जीत किसकी हुई? पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई। ठीक है, अधर्म पर धर्म की विजय होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में थोड़ा सा महाभारत के बारे में और जान लेते हैं। क्वेश्चन एसएससी ने पूछ लिया था पीछे से, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेती है एसएससी। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। सत्यवती और शांतनु। राजा शांतनु जो कि प्रताप दिख नहीं रहा यहाँ से तो भाई। सत्यवती और शांतनु, हस्तिनापुर के राजा होते थे शांतनु। ठीक है, एक बड़े पुत्र का नाम भीष्म पितामह था, आपको पता होगा। बाद में उनको पितामह कहा गया। भीष्म नाम था। देवव्रत उसका बचपन का नाम था। सत्यवती के निषाद कन्या से इन शांतनु की दूसरी शादी सत्यवती से होती है। सत्यवती से इनको 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। ठीक है, 2 पुत्र होते हैं। इन दोनों को कितने पुत्र होते हैं? 2 पुत्र होते हैं। कौन कौन से हुए 2 पुत्र? बड़े पुत्र का नाम था चित्रांगद, चित्रांगद, और एक था विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य, चित्रांगद और विचित्र वीर्य, इनके 2 पुत्र होते हैं सत्यवती शांतनु के। विचित्र वीर्य के आगे कितने पुत्र होते हैं? विचित्र वीर्य के आगे कितने पुत्र होते हैं? 2 पुत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र और पांडु। बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र था, लेकिन धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए गद्दी पे किसको बैठाया गया? पांडु को बैठाया गया। सत्यवती शांतनु, शांतनु के अगर पिता का भी नाम पूछ लिया जाए तो महाराजा प्रताप था, जो कि हस्तिनापुर के प्रतापी राजा थे। ठीक है, इनकी प्रथम शादी गंगा से हुई। गंगा ने 7 पुत्र गंगा में बहा दिए और 8वां पुत्र देवव्रत हुआ। तभी इसने बहाने नहीं दिया तो वो अपने साथ ले गई और पालन पोषण करके इसको वापस दे जाती है। देवव्रत उसका नाम था, बाद में उसका नाम भीष्म रखा गया और फिर उनको सबसे बड़ा होने के कारण पितामह कहा गया, भीष्म पितामह।
चित्रांगद विचित्रवीर्य पुत्र थे इनके, बड़ा पुत्र चित्रांगद, छोटा पुत्र विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र की शादी किससे होती है? धृतराष्ट्र की शादी किससे होती है? गांधारी से, गांधारी से होती है। ठीक है, किसकी शादी? धृतराष्ट्र की। किसकी शादी होती है? धृतराष्ट्र की शादी। धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से होती है। और पांडु की शादी किससे होती है? कुंती व माद्री से। ठीक है, माद्री कहाँ लिखूं, मेरे समझ में नहीं आना। माद्री, थोड़ा यहां कर लेता हूं मैं। ये पांडु, इनकी शादी जो महाराज पांडु हैं, इनकी शादी किससे होती है? कुंती और माद्री से। 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। गांधारी धृतराष्ट्र की, पांडु और माद्री की पत्नी थी। उसके बाद में होता क्या है, इनके 100 पुत्र हुए। गांधारी और धृतराष्ट्र के कितने पुत्र हुए? 100 कौरव हुए। 100 कौरव हुए। ठीक है, और एक लड़की हुई। 100 तो हुए लड़के, ठीक है, 100 कौरवों को जन्म दिया। और एक हुई लड़की, एक पुत्री हुई, और पुत्री का नाम क्या था? दुशाला था। क्या नाम था? दुशाला। यही क्वेश्चन था, पुत्री का नाम पूछा गया था, दुशाला। ठीक है, 100 कौरव, 100 पुत्र हुए, 100 जो कौरव कहलाए। ठीक है, 100 पुत्र हुए जो क्या कहलाए? कौरव। 100 पुत्र, एक पुत्री, क्या कहलाए? दुशाला। इनका सबसे ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि ज्येष्ठ पुत्र कौन सा था? दुर्योधन। ज्येष्ठ पुत्र कौन सा था? दुर्योधन। ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था? दुर्योधन था। और एक पुत्री थी, दुशाला नाम था। अब कुंती और पांडु के कितने पुत्र थे, ये थे आप। ठीक है, माद्री और इसके 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। कौन कौन से? नकुल और सहदेव। माद्री से पांडु को 2 पुत्र प्राप्त होते हैं। अब बात रही पांडु और कुंती के कितने पुत्र थे? पांडु और कुंती के 3 पुत्र हुए। एक था युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। ठीक है, पांडु और कुंती के कितने पुत्र हुए? 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। पांडु और माद्री से कितने पुत्र प्राप्त होते हैं? नकुल और सहदेव। गांधारी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़ा दुर्योधन था। एक पुत्री दुशाला को जन्म दिया इन्होंने। ठीक है, ये इनकी थोड़ी सी कहानी थी। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये आपको बताता हूँ। पांडव कितने थे? 5 थे। सबसे बड़ा पांडव युधिष्ठिर था। कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन था। अब क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। जब ये कुमारी अवस्था में थी कुंती, जब कुमारी थी, तो इसकी जो भाभी जी थी वो सूर्य को जल ग्रहण, मतलब जल अर्पित किया करती थी, सूर्य को जल दिया करती थी। तो ये कहती है, भाभी जी मेरे को भी आप बताएं, भाई आप क्या मांग रही हैं, इससे क्या होगा? बोले मैं तो कोई इच्छा मांग रही हूँ प्रभु भगवान सूर्य से। बोले मेरे को भी बताओ, मेरे को भी मांगने है। उन्होंने नहीं बताया, तो इसने जल देना शुरू कर दिया और कहती है जो मेरी भाभी मांग रही है वही मेरे को दे दीजिए। ठीक है, तो इसकी भाभी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए जल अर्पण किया करते थे। इसको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है कुमारी अवस्था में ही, जब ये कुमारी थी। तो लोक लज्जा के भय से इसने उसको त्याग दिया, छोड़ दिया। तो उसका क्या नाम था? कर्ण। किसकी पूजा से? भगवान सूर्यदेव की पूजा से किसका जन्म होता है? कर्ण का जन्म होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, सूर्यदेव की पूजा से किसका जन्म हुआ? कर्ण का। अगर बात करें युधिष्ठिर किसकी पूजा से हुआ? धर्मराज, भगवान धर्मराज की पूजा से। उसके बाद में अगर बात करूं मैं, भीम किसकी पूजा से हुआ हो? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वायुदेव की पूजा करने से भीम पुत्र प्राप्त हुआ था। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपकी अर्जुन की, तो भगवान इंद्र की पूजा से कौन से पुत्र की प्राप्ति हुई? इंद्र की पूजा से। ठीक है, कौन से पुत्र की प्राप्ति होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। भगवान
इंद्र की पूजा से अर्जुन पैदा होता है, कुंती के, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सत्यवती शांतनु, शांतनु के पापा का नाम महाराजा प्रताप, जो कि हस्तिनापुर के प्रतापी राजा थे। शांतनु की प्रथम शादी गंगा से होती है, गंगा से 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन उसने गंगा में ही बहा दिए। 8वां पुत्र देवव्रत पैदा हुआ। ठीक है, तो उसको गंगा में बहाने से इसने रोक लिया। इसने शर्त रखी थी गंगा की कि मैं आपसे शादी तभी करूंगी, आप मेरी कोई भी बात मना नहीं करोगे, मैं जो कह दूंगी वही होगा। लेकिन इसने वो 8वां पुत्र नहीं बहाने दिया। फिर वो अपने साथ ले जाती है, और जब वो जवान हो जाता है तो उसको छोड़ जाती है। चित्रांगद, विचित्रवीर्य इनके पुत्र होते हैं। सत्यवती एक निषाद कन्या थी। शांतनु और सत्यवती से ये पुत्र प्राप्त होते हैं। गांधारी, धृतराष्ट्र, 100 पुत्र, एक पुत्री दोशाला, कुंती और पांडु, माद्री। ठीक है, इसका पांडु की जो 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री, कुंती से 3 पुत्र प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ा युधिष्ठिर था, फिर भीम था, और फिर अर्जुन था। माद्री से नकुल और सहदेव पैदा होते हैं। अब कर्ण कौमार्य अवस्था में ही प्राप्त हो गया था कुंती के, किसकी? अब ये भी पूछा था सर, कर्ण का पालन पोषण किसने किया? तो पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण राधा व अधीरथ। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। भी राधा व अधीरथ ने इसका पालन पोषण किया था। दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर से देख लेता हूं मैं एक बार। दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है, दोबारा पे लिख देते हैं। कर्ण का पालन पोषण, पालन पोषण। ठीक है, कर्ण का पालन पोषण किसने किया? राधा व अधीरथ ने। राधा व अधीरथ ने किया था कर्ण का पालन पोषण। किसने किया था? राधा व अधीरथ ने। कर्ण सूर्यदेव की पूजा से, ठीक है, पूजा। गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। कुंती गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। धर्मराज, वायु, इंद्र, सूर्यदेव। ठीक है, सत्यवती, शांतनु, चित्रांगद, विचित्रवीर्य, गांधारी, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, 100 पुत्र थे। सबसे बड़ा ज्येष्ठ ये था। तो ये आज की क्लास रही भाई। आपकी क्लास काफी लंबी हो गई है। हरियाणा जीके के हमने 3-4 क्वेश्चन देखे हैं, बाकी हम कल देखेंगे। आज हमने देखा विश्वविद्यालयों के बारे में, आज हमने देखा जिलों के नामकरण के बारे में, और ये महाभारत से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण ये था। ठीक है, तो ऐसे ही आप डेली आपकी क्लास होंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो शाम हो चुकी है भाई, खाना खुना खा के आराम से क्लास देख के फिर सोना है आपको। ठीक है, कमेंट सेशन करते रहना है। जब वीडियो समाप्त हो जाए तो कमेंट, जो पर्सनल कमेंट होते हैं वो आप वीडियो के नीचे जरूर करें। आज का लेक्चर कैसा लगा, क्या आवाज़ की क्वालिटी सही थी? क्योंकि बीच में मैं देख नहीं पाता हूँ, एक ही फ़ोन है, दूसरे फ़ोन में कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, इस फ़ोन से आपका रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ। जो रिप्लाई आते हैं वो मनोज सर देते हैं, आपके जितने भी रिप्लाई आते हैं। ठीक है, तो सत्यवती शांतनु ने पूरा मैंने करवा दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, आज की PDF है, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको लेक्चर का, आप उतार लेना, लेकिन लेक्चर को पूरा देखना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में।